गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। इस छोटे से वीडियो में हम बाल विकास टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आता है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए चलते हैं क्लास की ओर। बाल विकास एक बहुमुखी क्रिया है। इसमें मात्र शारीरिक विकास नहीं होता बल्कि सामाजिक सांवेगिक अवस्था में होने वाले परिवर्तनों को भी शामिल किया जाता है। अभिवृद्धि एवं विकास की बात करें तो अभिवृद्धि विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। जैसे स्वास्थ्य एवं मेधावी माता पिता के बच्चे शीघ्रता से विकास करते हैं। जन्म के समय से ही बालक बालिकाओं से बड़े होते हैं। बालिकाओं की किशोरावस्था बालकों की तुलना में शीघ्र आती है। प्रजाति भिन्नता शिशु के विकास को प्रभावित करती है। प्रखर बुद्धि के बालक शीघ्र चलते व बोलते हैं। जिन बालकों को घर में स्वतंत्रता मिलती है उनमें नेतृत्व के गुण विकसित होने की संभावना अधिक होती है। संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक अपने समूह में लोकप्रिय नहीं हो पाते। खेल द्वारा बालक नियमों का पालन करना सीखता है। बालक के माता पिता का सामाजिक आर्थिक स्तर भी उनके सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। बुद्धिमान बालकों का भाषा विकास तीव्रता से होता है। लड़कियों का भाषा विकास लड़कों की अपेक्षा तीव्रता से होता है। लड़कियों में यौन परिपक्वता भी लड़कों की अपेक्षा शीघ्र आती है। बालक के विकास पर अंतःस्रावी ग्रंथियों का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव जन्म से पूर्व या जन्म के बाद दोनों स्थितियों में होता है। गले की थायराइड ग्रंथि, इसके पास स्थित पैराथायराइड ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि जिसे हम कहते हैं मास्टर ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि आदि प्रमुख ग्रंथियां हैं। इन ग्रंथियों के ठीक प्रकार से कार्य न करने पर शारीरिक एवं मानसिक विकास रुक जाता है। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले थायरॉक्सिन की कमी से बालक मूढ़ बुद्धि का हो जाता है। बाल विकास में मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक एरिक एरिक्सन को माना जाता है। बाल विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक जीन पियाजे को माना जाता है। बाल विकास के अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक रॉबर्ट रिचर्डसन को माना जाता है। नैतिकता जन्मजात नहीं बल्कि अर्जित होती है। कुशाग्र बालकों में संवेगात्मक अस्थियां पाई जाती है, जबकि मंदबुद्धि बालक अपेक्षाकृत अधिक संतुलित पाए जाते हैं। बालकों के सामाजिक विकास में मित्रों के चयन को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करेंगे तो रुचियों एवं अभिरुचियों की सामान्यता, आयु की सामान्यता, वातावरण की सामान्यता, परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति की सामान्यता, शिक्षण संस्था की सामान्यता। बाल्यावस्था की प्रमुख प्रवृत्तियां जैसे जिज्ञासा की प्रबलता, रचनात्मक कार्यों में आनंद, सामाजिक गुणों का विकास, नैतिक गुणों का विकास, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, संवेगों का दमन व प्रदर्शन, संग्रह करने की प्रवृत्ति, निरुद्देश भ्रमण की प्रवृत्ति, काम प्रवृत्ति की न्यूनता। बचपन में रोग होने अथवा चोट आदि लग जाने से भी बालक के शारीरिक या मानसिक विकास पर स्थायी दुष्प्रभाव पड़ने की आशंका रहती है। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष के बीच मानी जाती है। 9 से 10 वर्ष की आयु तक बालक का भार में ज्यादा रहते हैं, जबकि इसके बाद बालिकाएं शारीरिक भार में ज्यादा होती जाती हैं। इस अवस्था में इनका भार 90 से 95 पाउंड के बीच हो जाता है, जबकि इस अवस्था में इनकी लंबाई की बात करें तो 2 से 3 इंच ही बढ़ती हैं। बाल्यावस्था में रुचि परिवर्तन तीव्र गति से होता है। बाल्यावस्था में बच्चों का मन चलायमान होता है, उन्हें एक ही स्थान पर केंद्रित करना कठिन हो जाता है। जब बालक समूह में होता है तब वह समूह भावना का ही आदर करता है, न कि अपने मत का।
बाल्यावस्था में जिज्ञासा विकास जो होता है चरम सीमा पर होता है, इसलिए इस काल में उनके साथ देखो और सीखो विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। किशोरावस्था में बालक बाल्यावस्था प्रौढ़ावस्था दोनों में रहता है। उनमें विद्रोह की भावना ज्यादा रहती है, जिसका प्रदर्शन वह असमान व्यवहार करके प्रदर्शित करता है। इस अवस्था में किशोर किशोरियों का जीवन भावनात्मक या उदंड हो जाता है। किशोरावस्था में जीवन का सबसे या किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। किशोरावस्था मानवीय जीवन की अनदेखी अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था में लड़के लड़कियों के आत्म प्रेम की प्रवृत्ति विकसित होती है। उनमें संवेगों की तीव्र अभिव्यक्ति होती है और वे अपनी आकांक्षाओं को निश्चित मानदंडों के बिना ही पूरा करना चाहते हैं। संवेग शब्द अंग्रेजी भाषा के इमोशन का हिंदी रूपांतरण है। इस अवस्था में व्यक्ति को अपनी भावनाओं की उत्तेजना पूर्ण स्थिति प्रतीत होती है। हकलाना मानसिक अव्यवस्था के कारण होता है। आत्मविश्वास का विकास होने से हकलाने का दोष दूर होने लगता है। हकलाने वाले बालक के साथ निम्नानुसार व्यवहार किया जाना चाहिए, जैसे आत्मविश्वास का विकास करना, सामूहिक आयोजनों में उन्हें भाग लेने हेतु अभिप्रेरित करना, उनके भीतर से हीन भावना को निकालना, उनके साथ सहानुभूति व्यवहार करना। बच्चों में 4 प्रकार के वाणी दोष होते हैं। पहला, ध्वनि परिवर्तन दोष, जैसे रोटी को ओटी कहना। दूसरा है अस्पष्ट व जल्दी बोलना, जल्दी को जल्दी बोलना। तीसरा है बोलते समय अक्षर छोड़ जाना, खाना के लिए खा कहना। चौथा है बोलते समय, जैसे बोलते समय हकलाना। दूरदर्शन, वीडियो गेम्स, इंटरनेट, सिनेमा आदि का मनोरंजन शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है, किंतु इनमें बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।